Assalamu alaikum. Today we discuss about MCQs on external method of quality assessment. So first MCQs is what does QA and QC stand for? So its answer is quality assurance and quality control. What is QA? कोई भी सिस्टमेटिक प्रोसेस जिसको हम इस्तेमाल करते हैं इंश्योर करने के लिए क्वालिटी को इन द प्रोसेस में, इसको हम QA क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं, यानी क्वालिटी असेसमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ करेक्ट रिगार्डिंग QA एंड QC. QC इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ QA. ये जो अहम इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कोई भी क्वालिटी को असेस करने के लिए, तो दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट. व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ QA? आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड. बेसिकली जब हम किसी भी चीज़ को जो असेस करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कस्टमर की नीड क्या है. तो हम उसकी बेस पे हम इसको हम फाइंड आउट करेंगे जो भी हमारा प्रोसेस होगा. मैच द फ्लोइंग. इसको क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस ओरिएंटेड कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, नेशनल फिज़िकल लेबॉर्ट्री क्वालिटी मैनेजमेंट. इसका ओवरऑल आंसर सी ऑप्शन करेक्ट होगा. विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ QA. क्वालिटी असेसमेंट का जो एग्जाम्पल है वो वेरिफिकेशन है. नेशनल मेजरमेंट सिस्टम कहाँ पे वाक़ है? ये न्यू दिल्ली में वाक़ है. LCL फॉर द R chart is given by D3R. In phase 1 application of X and R chart, the control limits obtained from the equation are treated as real limits. The process standard deviation is given by R over D2. Tolerance diagram is also called tier chart. Any relationship between specification limit and control limits of X and R charts. इसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा इसमें स्पेसिफिकेशन लिमिट्स और कंट्रोल लिमिट्स में, तो इसका नो आंसर होगा. कंट्रोल लिमिट्स क्या है? वो लिमिट जो ड्राइव की जाए बाय द नेचुरल वेरिएबिलिटी ऑफ द प्रोसेस. द नेचुरल वेरिएबिलिटी ऑफ द प्रोसेस इज मेजर्ड बाय प्रोसेस स्टैंडर्ड डेविएशन. इसको हम प्रोसेस स्टैंडर्ड डेविएशन से कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं. व्हाट टाइप ऑफ चार्ट विल बी यूज टू प्लॉट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन द आउटपुट ऑफ एनी प्रोसेस. इसका आंसर P चार्ट होगा. सिलेक्ट विच ऑप्शन इज़ नॉट ट्रू अबाउट SQA. एवोल्यूशन टू बी परफॉर्म्ड. जो भी एवोल्यूशन होगी इसको परफॉर्म करना, ये यहाँ पे SQA में ये ऑप्शन नहीं होता. इसको हम नहीं कर सकते. विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रिवेंशन कॉस्ट. इक्विपमेंट कैलिब्रेशन एंड मेंटेनेंस. Dash is useful when it is difficult or impossible to prepare sample to test all of the testing process. इसका ऑप्शन जो है वो D, both A and B. जो रीचेकिंग और रीटेस्टिंग जो है ये इसका ऑप्शन सही होगा. रीटेस्टिंग प्रोसेस में आल्सो बी नोन एज रीचेकिंग प्रोसेस. रीटेस्टिंग को हम रीचेकिंग भी प्रोसेस भी कहते हैं. विच QA मेथड इज यूज्ड फॉर HIV रैपिड टेस्टिंग. HIV टेस्ट के लिए हम इसका रीटेस्टिंग जो वाला मेथड जो है वो हम यूज़ करते हैं. रीटेस्टिंग ऑफ सम ऑफ द सैम्पल यूजिंग अ डिफरेंट प्रोसेस सच एज इंजाइम. डैश हेल्प टू असेस द क्वालिटी ऑफ ओरिजिनल टेस्टिंग. तो इसका जो B वाला आंसर होगा ये करेक्ट होगा. EA इम्यूनोएसे और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोअब्जॉर्बेंट एसे. Dash retesting is performed on dried blood spot or serum collected at the time of rapid test performance. retesting को हम यूज़ करते हैं ब्लड स्पॉट टेस्ट के लिए. retesting is not performed as a
ब्लाइंडेड के लिए हम रीटेस्टिंग को प्रोसेस को यूज़ नहीं कर सकते। रीटेस्टिंग इज़ ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है और कंसिडरेबल स्टाफ ये इस मतलब काफ़ी लोगों का काम है, तो ये ज़रा इतना बेनिफिट्स नहीं होता है इसका, मतलब कि ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है जिसकी वजह से मोस्टली पीपल जो है वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। रीटेस्टिंग प्रोसेस अ टाइप ऑफ EQA। द रीटेस्टिंग इज़ इसमें डन बाय रेफरेंस लेबॉरेटरी टू इंश्योर क्वालिटी। परफॉर्म करते हैं ड्राइड ब्लड स्पॉट के लिए और नॉट परफॉर्म्ड एज अ ब्लाइंड। ये सारे इसमें करेक्ट ऊपर हमने देखे हैं, तो ये सारे इसमें आते हैं। तो रीटेस्टिंग में ऑल ऑफ द अबव होगा। रीटेस्टिंग प्रोसेस द नंबर ऑफ सैम्पल डैश मस्ट प्रोवाइड स्टैटिस्टिकली significant data in order to detect error. Retesting has been used traditionally for EQA for microscopic slides for acid fast bacilli. What are the other method of EQA except retesting process? Proficiency and on-site evaluations. Retesting is used to detect errors. Retesting can also be used in other situations but is not usually employed if traditional PT is feasible. Retesting is often performed at traditional laboratory outside traditional laboratory में इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। EQA program can either be free not free. Free EQA program include those offered by manufacturer to ensure equipment is working correctly. EQA program organized by regional or national program for quality improvement. Quality improvement को हम इसको यूज़ करते हैं। Some EQA programs are both A and B वाला ऑप्शन इसका obligatory और voluntary ऑप्शन इसका सही होगा। EQA program required by an accordingly बॉडी इसका क्या होगा बाय एक्रेडिटिंग बॉडी और बाला। द क्वालिटी मैनेजर में चूज टू वॉलंटरी पार्टिसिपेट इन EQA program in order to achieve of the laboratory performance improvement in the quality. EQA program can be organized at different level, तो रीजनल लेवल भी हो सकता है, नेशनल इंटरनेशनल, तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा। Individually laboratory results are kept confidential and are only known by the both A and B. यानी कि participating laboratory द EQA provider दोनों ही होगा। A summary is generally provided and allow comprises to the individual group overall group होगा इसका। Some EQA scheme may address dash program single by multiple program. Example of single disease EQA program is the EQA program for tuberculosis. To log for the overall testing performance for microbiology many kinds of dash many address laboratory test होगा। An example of this multi-disease or test program is the National Microbiology EQA in France. Successful performance in an EQA program reflect इसका A और B both होगा, यानी कि the effectiveness of the laboratory quality management or allow for recognition of laboratory quality by external group. Technical elements of EQA basic test होगा। EQA stand for external quality assessment. EQA describe that B ऑप्शन इसका होगा मेथड, वो मेथड जो अलाउ करते हैं फॉर कंपैरिजन और लेबोरेटरी टेस्टिंग टू सोर्स आउटसाइड द लेबोरेटरी। EQA used interchangeable with proficiency testing. EQA is defined as a system for objectively checking the laboratory performance using an external agency or facility. EQA method are इसका ऊपर वाला जो दोनों ही होंगे, यानी कि आल प्रोफिशेंसी टेस्टिंग, रीचेकिंग या रीचेकिंग टेस्टिंग और ऑन साइट एवोल्यूशन। Proficiency testing is external provider sends unknown sample for testing.
checking or retesting slides that have been read or rechecked by a reference laboratory. On-site evaluation is usually done when it is difficult to conduct both traditional proficiency testing or retesting method. ये दोनों ही होगा. It is usually reserved for specialized tests for which no proficiency testing is available. इसका फर्स्ट आंसर जो है वो ठीक होगा. Sample among a set of laboratories. EQA allow both A and B. Objective evidence of testing quality indicate areas that need improvement and identifies training needs. EQA is important for improvement of the laboratory quality management system. EQA is a measure of laboratory performance. Some EQA programs are both. इसका डी वाला ऑप्शन ठीक होगा. A and B यानी voluntary और quality manager may choose to be voluntary. Random sampling of routine slides from a peripheral laboratory for rechecking by a high level what is called इसको हम blind rechecking कहते हैं. Blind rechecking system used for rechecking of 10% positive smear. Blind rechecking system is used for rechecking of 100% positive smear. Blind rechecking process is based on LQAS. Blind rechecking process cannot be used with very low positive rates. तो ये true होगा. Which of the best method evaluation the lab experiment? Blind rechecking. Advantages of blind rechecking process is low workload. Samples that have been analyzed are tested, allowing for inter-laboratory comparison. The rechecking process is also known as retesting. The rechecking process includes reading and rechecking of slides by reference laboratory is correct option. The sample included in rechecking will be real. In rechecking process, how many analytes are evaluated? Few analytes are evaluated. In rechecking process, which sample are not included? Stimulated sample is not included. In rechecking process include internal laboratory comparison. The option yes is correct. In rechecking time needed more time needed. Dash is external quality assessment program provides valuable data and information. Participation option is correct. Which allow comparison of performance and results among different test sites. इसका external quality assessment is a correct option. Which provides early warning for systematic problems associated with kits or operations. External quality assessment is correct option. Which provide objective evidence of testing quality. इसका भी external quality assessment option is correct. Which quality assessment indicate area that need improvement. Officially external quality assessment option is correct. Which quality assessment used for identify training needs. External quality assessment is correct option. Dash help to assure a customer such as physician patients. So इसका EQA answer is correct. To identify problem in laboratory practice, individual laboratories can use EQA test. Dash will help to evaluate reliability of method, materials and equipment. तो ए वाला ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट होगा यानी मॉनिटर ट्रेनिंग इम्पैक्ट. EQA participation is usually required for accreditations. EQA participation create a network for communications. A good tool for enhancing a national laboratory network is EQA option is correct. Samples received for EQA testing as well as the information shared by the EQA provider are useful for conducting continuing education activities. For laboratories performing public health related testing, EQA can help to that result from different laboratories using surveillance activities are comparable. Assure इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा. Proficiency testing is a type of AMQA. In proficiency testing, sample is provided by central organization.
Proficiency testing schemes are used to check analytical lab performance. In a typical proficiency testing program, challenging samples are provided with the optimal frequency of 3 to 4 years. Can other laboratory make change in result provided by different laboratories? Yes. A single unacceptable result does not indicate that problem exists in sample laboratories. Clinical and Laboratory Standard Institute have standard more than 250. In proficiency testing results are evaluated by comparison to peer group performance, other labs performance. Proficiency testing is very important to verify the accuracy and reliability of lab testing. For proficiency testing, instructions are given to the laboratories by provider organizations. To ensure specimen integrity, testing results should be submitted till deadlines. Proficiency testing monitor long-term facility performance is the correct option. Thank you.